चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीएम ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद हैं। तो आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत खास है क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है और ममता बनर्जी ने खुद पेश होकर दलील देने की पहले ही अनुमति मांग ली थी और अब मौजूद है कोर्ट रूम में अंदर। ये जानकारी है, तो अब आज देखना होगा क्या कुछ और खास होता है इस पूरे मामले में। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर फिलहाल सुनवाई कर रहा है और इसी बीच चूंकि खुद ममता बनर्जी अदालत में कोर्ट रूम में मौजूद हैं और ऐसे में वो अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन उन्होंने दाखिल किया है और वो खुद पेश होकर यहां दलील कर रही हैं। ये जानकारी सामने आई है सोर्सेस के मुताबिक और फिलहाल मौजूदगी भी अभी है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सुमित, क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ अब आप तक खबर निकलकर सामने आ पाई है? देखिए पलक, अब से कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू होगी। चूंकि ममता बनर्जी खुद सीजीआई की कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इसके अलावा उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। चूंकि करीब 11:15 बजे जो है सीजीआई की जो बेंच है वो बैठ गई है। चूंकि कई मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और ममता बनर्जी की जो याचिका है वो 37 नंबर पर लिस्टेड है। तो कुछ मामले की सुनवाई के बाद थोड़ी देर में ममता बनर्जी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी की ओर से ही खुद दलीलें जो हैं इस मामले में रखी जा सकती है। चूंकि कल ही एक अर्जी जो है वो ममता बनर्जी की ओर से लगाई गई थी और कहा गया था कि वो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर खुद अपना पक्ष रखना चाहती हैं, जिसकी मंजूरी उन्हें मिल गई थी और गेट पास भी कल ही एक तरह से अलॉट कर दिया गया था ममता बनर्जी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आसपास अगर देखें तो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अब से कुछ ही देर में जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना बेहद अहम होगा कि ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ दलीलें जो हैं वो दी जाती है। बताया यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान जो हैं वो पक्ष रख सकते हैं। चूंकि एसआईआर का जो पूरा मामला है उसको लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान जो हैं वो टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख चुके हैं। तो आज ममता बनर्जी अपनी सेपरेट जो पिटीशन उन्होंने लगाई है उस पर खुद अपना पक्ष जो है वो रख सकती हैं और देखना होगा कि क्या कुछ वो आरोप चुनाव आयोग पर लगाती हैं। क्योंकि जो ममता बनर्जी की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, गड़बड़ियां हैं। कई ऐसे मतदाता सूची से नामों को हटाया गया है जो कि टीएमसी समर्थक है, यानी कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वो चुनाव आयोग अख्तियार कर रहा है। और जो मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं बड़े पैमाने पर, वो जो नाम है वो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी नेताओं के जो नाम है, कार्यकर्ताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर दखल देने की गुजारिश जो है वो ममता बनर्जी ने की है। तो सीजीआई हमने अक्सर देखा है जब ऐसे कोई बड़े मामले होते हैं तो नामी गिरामी वकील होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन अब ये मामला और ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद सीएम के अंदर मौजूदगी है। चलिए आप नजर रखिएगा सुमित। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।